जय राम श्री राम जय जय राम 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 जानकी वल्लभ जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जानकी वल्लभ जय श्री राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय राम श्री राम जय जय राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपाल राधा श्याम सुंदर श्री राम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गिरि गोवर्धन जय यमुना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रामा जय सुदर्शन जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्रीरंगनाथन जय अनंत पद्मनाभ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बोलिए सुंदर श्री गौतम भगवान की जय जय श्री प्रभुपाद इन्वोकेशन प्रेयर्स कर लेते हैं। ओ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपया कांता राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषण हरे कृष्ण। तो आज हम ऐसे पावन कैरेक्टर के भगवान के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसको सभी वो मतलब प्रिय है ना। भगवान सब आप सब लोग जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो भगवान राम का मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एक सभी जन को सभी को प्रिय है ना। कृष्ण का कैरेक्टर थोड़ा समझने में मुश्किल रहता है
है ना, अभी कृष्ण ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। हालांकि भक्त रहेंगे तो समझ पाएंगे, है ना, कृष्ण का कैरेक्टर भी, लेकिन और भगवान राम का कैरेक्टर है उसे सभी जन है ना अपने आप को रिलेट कर पाता है। तो रामायण का शुरुआत कैसे हुआ, है ना, कौन था, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज, कैसे था। तो एक समय की बात थी, नारद मुनि एक बहुत भयंकर डाकू था, रत्नाकर नाम का डाकू था, है ना, और नारद मुनि वो क्या करता था, सभी को मारता था और उनका धन चुराता था। उस धन को चुरा के वो उससे अपने परिवार का जीविकापार्जन करता था, ठीक है ना। एक समय आए, नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि प्रचारक हैं, गुरु हैं, तो नारद मुनि ने एक बार देखा और पूछा, अरे तुम ये कार्य करते हो। नारद मुनि सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, उनका ऐसा शब्द रहता है कि एक ही लाइन ऐसी बोलेंगे कि उसको हर्ट कर जाएगी और फिर उसका जीवन पर्यंत चेंज हो जाता है ना। बस एक आध शब्द बोलते हैं और फिर वो भक्त बन जाता है, ऐसा होता है। तो ये होता है शुद्ध भक्तों का प्रभाव, है ना। शुद्ध भक्तों का प्रभाव कैसे पड़ता है, वो जीवन भर उनका जो अपना मन वचन कर्म है वो भगवान की सेवा के लिए होता है। नारद मुनि का मन वचन कर्म सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, इसलिए उनका बोलना इतना इफेक्टिव है ना। तो बोले, अरे तुम तो बड़ा मेहनत का काम करते हो, इसमें जो सब पाप मिलेगा एक बार जरा पूछ के आओ तुम्हारे परिवार वाले, उसमें पाप में कुछ भागीदारी बनेंगे कि नहीं। तो बोले क्यों नहीं बनेंगे, मैं सब उन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ। तो उनके पास गए पूछने के लिए, तो बीवी से पूछा कि मैं सब चीज़ जो कर रहा हूँ, अगर मेरे को नरक में बोला जाएगा कि इसके लिए आपको दंड होना पड़ेगा, तो आप कुछ दंड लेंगी कि नहीं। तो बीवी ने बोला मैं क्यों लूँ, तुम जैसे भी लेकर आओ, चाहे अच्छा कार्य करके लेकर आओ चाहे बुरा कार्य करके लेकर आओ, दंड तुमको ही लेना है, मेरे को नहीं लेना है दंड। एकदम उसको लगा, अरे मैं परिवार के लिए इतना सब कार्य कर रहा हूँ, लेकिन पर वो भी मेरे साथ नहीं है, तो कौन साथ है मेरे। इनसिक्योरिटी हो गई उनको, है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरा हमेशा साथ रहेगा, है ना। क्या करूँगा, गए उसी साधु के पास, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हे मुनि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला देखो तुम है ना अपना अच्छा चरित्र डेवलप करो, जो भगवान है वो सबके साथ है, भगवान के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करो। कनेक्शन कैसे डेवलप करूं, है ना। हरेर नाम एवं केवलम, सिर्फ हरि का नाम और हरि का नाम एकमात्र तरीका है भगवान से अपना रिलेशनशिप डेवलप करने का, है ना। अच्छा कौन सा हरि का नाम लूं, तो नारद मुनि ने बोला आप बोलो राम। तो जैसे कुछ बोलना चाह रहे थे, वो राम हो ही नहीं रहा था, इतने पापी हो चुके थे कि वो राम नहीं बोल पा रहे थे। तो नारद मुनि ने सोचा अरे भाई ये तो बड़ी परेशानी है। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है तुम मरा बोलो। हाँ मरा बोल सकता हूँ, है ना, वो बहुत कई बार बोलता हूँ, दिन में 4-5 बार बोलता हूँ मरा 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 करके। हाँ तो मरा तुम कंटिन्यूसली बोलो। तो वो बोलते गए मरा 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 करके क्या हो गया, राम 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 करके। इसमें एक चीज़ थी उनकी, जैसे आप लोग हैं ना अच्छा चैंटिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भविष्य कितना अच्छा चैंटिंग कर रही है, इससे पहले दिव्यांशी सब लोग, आप लोग सब बच्चे लोग, सौम्या, ये सब लोग कितना अच्छा चैंटिंग कर रहे हैं। तो भगवान का नाम लेना चालू कर दिया उन्होंने, और लेते गए भगवान का नाम, है ना। और लेकिन पर उसके बाद इतने शुद्ध भक्त का उनके साथ एसोसिएशन हो गया, उसके बाद लेकिन पर उन्होंने कोई पाप कृत्य नहीं किया, कोई भी पाप कार्य नहीं किया, और वो भगवान का नाम लेते गए। इतना लिया उन्होंने भगवान का नाम, है ना, मरा मरा करके राम राम हो गया, इतना उन्होंने भगवान का नाम लिया
कि उनके शरीर में दीमक होती है ना, दीमक और चींटियों ने घर बना लिया। उनके शरीर से सारा कुछ भी मांस नहीं रह गया, है ना। और जो चींटी जो अपना एंट हिल बनाती है ना, आपने देखा होंगे कई बार पुराने घर में एंट हिल्स हो जाते हैं ना, उनका चींटियों का घर हो जाता है ना। चींटी और दीमक ये मिलके बनाते हैं एंट हिल, है ना। और उसको वाल्मीकि बोलते हैं, उसको वाल्मीकि बोलते हैं। उस हिल को वो जो बनाते हैं उसको वाल्मीकि बोलते हैं। तो फिर जब आए तो राम 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 करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जल्द ही एक महाकाव्य की रचना करोगे, है ना। और उन्होंने उनको नाम दिया वाल्मीकि। तो इसके बाद क्या हुआ, तो जब ऐसा उन्होंने बात कर दिया तो उन्होंने क्या किया, कोई भी, जब एक बार नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन मिल गया तो उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया और कंसंट्रेटेड जप किया। जैसे अभी भविष्यनी कर रही थी, इससे पहले दिव्यांशी कर रही थी और आप सभी लोग बच्चे जैसे कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड एकदम जप, है ना। जो जो बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो बोला उसको सुना। ये होता कंसंट्रेटेड जप। ऐसे ही उन्होंने कंसंट्रेटेड जप किया। तो एक समय क्या हुआ, है ना, हालांकि वाल्मीकि ने फिर बहुत बड़े, उनका नाम हो गया और वाल्मीकि बड़े ही प्रसिद्ध वो बन गए, मतलब गुरु बन गए। और कई सारे उनके ऋषि उनके साथ में दीक्षा ली। भारद्वाज ऋषि भी ये वाल्मीकि ऋषि के ही शिष्य थे। तो एक समय क्या हुआ कि एक शिकारी व्यक्ति क्या कर रहा था, दो पक्षी थे, क्रॉन्च करके दो पक्षी होते, हंस जैसे होते हैं, वो क्रॉन्च नाम होता है उनका। तो एक शिकारी व्यक्ति ने एक क्रॉन्च को तीर मार दिया और जो दूसरा क्रॉन्च था, है ना, जो जोड़े थे क्रॉन्च, वो अपने पति, उसका जो साथी जोड़ा था पति था, और जो मादा क्रॉन्च थी, जो फीमेल क्रॉन्च थी, वो पति की ऐसी दशा देख के उसने अपना सर पटक के उसने प्राण त्याग दिया। तो वाल्मीकि को क्रोध आ गया, है ना, क्रोध आ गया और गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो उन्होंने श्राप बोला, लेकिन पर इसमें बड़ी दिक्कत थी। एक पॉइंट है, श्राप बोला लेकिन पर एकदम काव्य के रूप में बोला, जैसे कविता हो, है ना, कविता के रूप में बोला। और उनको समझ में नहीं आया। उनके वहां शिष्य खड़े थे, कह रहे गुरु जी ये क्या, आपके मुंह से क्या निकल गया। तो उनको भी समझ में नहीं आया कि ये क्या, मैं, है ना। कभी आप मान लीजिए गुस्सा होते हैं, श्राप के लिए गुस्सा होना पड़ता है, कि गुस्सा और गाना कभी एक साथ आता है क्या? आता है क्या? आप गुस्सा भी होंगे और आप गाएंगे भी, हैं? कभी एक साथ आएगा क्या? नहीं आता ना। गुस्सा और कविता एक साथ निकलेगी क्या? है कोई गीत एक साथ निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, है ना। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसा क्या हो गया, क्रोध भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। तो उनको याद आया ब्रह्मा जी ने बोला था कि जल्द ही आप एक बहुत ही महाकाव्य आप निकलेंगे, और वो महाकाव्य आपके हृदय में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये चीज देखिए, ये चीज होती है। अगर हम गुरु और महान संतों की सेवा करेंगे तो जो क्या होता है, जो शास्त्रों का अर्थ होता है वो ऑलरेडी आपके हृदय में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट अफोरिज्म है जन्माद्यस्य यथा, है ना, इतरतश्च, है ना, चार्तेषु अभिज्ञेषु स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना। तो जो तेने ब्रह्म, भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म हृदय, मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान था भगवान ने हृदय आदि कवये, आदि कवि जो ओरिजिनल कवि है, ओरिजिनल कवि जो फर्स्ट पर्सन है, कौन है? ब्रह्मा जी, उसके हृदय में डाउनलोड कर दिया। क्यों, कब किया? जब ब्रह्मा जी ने जो भगवान विष्णु बोले थे उस हिसाब से उन्होंने तपस्या करी। तो अगर आप गुरु की आज्ञा मानेंगे, गुरु के हिसाब से कार्य करेंगे तो शास्त्रों के अर्थ
जो होते हैं ऑटोमेटिकली हृदय में डाउनलोड हो जाए, हृदय में आपके आ जाते हैं। डाउनलोड का मतलब है हृदय में आपके स्फुरित हो जाते हैं, है ना? तो वो चीज हुआ। तो अब लेकिन पर बात हुई कि हाँ, बात तो हो गई कि नहीं भाई रामायण चलो हम निकली, लेकिन अभी बात आई किसको फैलाना पड़ेगा। तो वाल्मीकि देख रहे हैं कि किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं, कौन फैलाएगा, ये ऋषि फैलाएगा क्या, इसका प्रचार करना पड़ेगा रामायण का। तो उनके आश्रम में ऑलरेडी उस समय माता सीता थी, और माता सीता थी और उनके 2 पुत्र लव और कुश ऑलरेडी थे। तो ये क्या हुआ, वाल्मीकि मुनि टकरा गए लव और कुश से, और उन्होंने वो जानते थे कि रामायण जानते थे, और लव और कुश से बेटर पर्सन कोई हो नहीं सकता था, है ना, क्योंकि वो स्वयं भगवान राम के पुत्र थे। तो वाल्मीकि ने जो रामायण थी लव और कुश को सिखाना प्रारंभ किया, है ना, लव और कुश को सिखाना प्रारंभ कर दिया। सॉरी, लव और कुश से बोला जाओ जाके इसको जन जन में फैलाओ। तो जन जन में जाते थे और बड़े ही काव्यात्मक रूप से रामायण के बोलते थे, रामायण का प्रचार करते थे। ये न्यूज भगवान राम को पहुंची, अरे कोई 2 बालक हैं जो कि बहुत अच्छा कथा करते हैं। तो ऐसे सभा में मांग हुई कि उनको सभा में बुलाया जाए। और भगवान राम आपको तो पता है उस समय क्या हुआ था कि ऑलरेडी माता सीता को वो वन पे आश्रित कर चुके थे, है ना, अभी वो अकेले रहते थे, ऑलरेडी बहुत अकेला बंदा, है ना, भगवान राम के उस समय सिचुएशन में। तो क्या हुआ, ये लव और कुश तो क्या करते थे, आ गए सभा में, कथा करने लगे, है ना। लेकिन पर क्या होता है, भगवान राम तो सिंहासन पे बैठेंगे, है ना, सिंहासन पे बैठेंगे, और बाकी सब लोग तो क्या है उनका घेरा बना लिया करते थे, उनके पास बैठ जाते थे। लेकिन पर क्या हुआ कि वो बोलते थे कि ऐसे, मतलब अपनी कथा में बोलते थे कि ऐसे भगवान राम ने खरदूषण का वध किया, अलग अलग तरीके के भगवान राम के हीरोइज्म बताते थे, ऐसे उन्होंने त्याग किया, ऐसे उन्होंने वनवास गए, ऐसे उन्होंने रावण का वध किया, ऐसे ऐसे करके सब बता रहे होते थे। सब लोग रामायण सुन के एकदम पूरा कथा में एब्जॉर्व हो जाते थे, पूरा कथा में एब्जॉर्व हो जाते थे। लेकिन मेरे भगवान राम तो एकदम ऊपर बैठे थे, उनको बड़ा अकेला अकेला फील हो रहा था कि अरे मेरे आसपास कोई नहीं है, सब लोग तो नीचे एकदम फर्श पे जाके बैठ गए हैं, और ये दोनों भाई एकदम कथा सुना रहे हैं। मेरे को भी उनके बीच में जाना चाहिए, लेकिन पर कैसे जाऊं, अगर जाऊंगा तो मेरे कुछ गहनों की आवाज़ होगी और ये लोग अलर्ट हो जाएंगे, और ये लोग बोलेंगे कह रहे भगवान आप कैसे नीचे आ गए, है ना, तो इनका कथा में जो अटेंशन है टूट जाएगा। तो भगवान राम ने क्या किया, अपने गहनों को पकड़ लिया, अपने गहनों को पकड़ लिया, जूते उतार लिए, धीरे धीरे दबे पांव जहाँ पे कथा जैसे नॉर्मल लोग बैठे थे ऐसे वहीं जाके बैठ गए, और लोगों को पता ही नहीं चला, लोग इतने कथा में अब्जॉर्व थे उनको पता ही नहीं चला कि भगवान राम कब उनके बीच में आके बैठ गए, है ना। कथा सुनने का मजा तभी है जब एकदम साथ में सब लोग सुन रहे हैं और आप वहीं पे बैठे हैं, है ना, तभी एकदम ऐसा लगेगा ना कि अरे क्या भगवान राम ने एक तीर मारा, वो तीर मारने से कैसे हो गया, वो हनुमान जी ने कैसे एक गदा मारी, कैसे वो अकम उसका जम्बू माली का वध कर दिया हनुमान जी, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, तो ऐसे करते हैं ना, 2 लोग दोस्त मिलते हैं ऐसे पीठ पे थप थप करके मारते हैं, अरे वाह ऐसे मारा। कभी मैच होता है, मैच करके होता है ना कि उसने 4 मार दिया, 6 मार दिया, ऐसे कोई अपने फ्रेंड के पीठ पे ऐसे मारते हैं, अरे वाह ऐसे करके। तो ऐसी कथा में भी ऐसी रस होता है ना, उनको पता नहीं चल रहा, नहीं भगवान राम ऐसे नीचे बैठे। जैसी कथा खत्म हुई और जैसी वो बोले सियावर रामचंद्र की जय, ऐसे करके वे जैसी देखे, उधर देखे सिंहासन पे कोई नहीं, सिंहासन पे कोई नहीं था, और सिंहासन पे कोई नहीं था तो फिर वो देखे कहाँ है भगवान, तो भगवान राम वहीं पास में बैठे थे। अरे भगवान आप यहाँ पे तो इसे क्या समझते हैं कि जो हरि कथा होती है वो हरि को भी अट्रैक्ट करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास में
भगवान हमेशा रहे तो हमेशा हमको कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। कृष्ण चेतना का मतलब हमेशा हमारा एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड जैसा होना चाहिए। हमेशा हमें अपने भगवान का स्मरण रखना चाहिए, है ना। ये चीज भगवान को अट्रैक्ट करता है ना। अगर हम कथा सुनते हैं या श्रवण करते हैं, बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, ये चीज भगवान को अट्रैक्ट करता है ना। जहां पर भगवान होते हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट भगवान का नाम, राम का नाम बोलते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे करके बोला जाता है। राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान का नाम, भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है, भगवान को भी अट्रैक्ट कर देती है। और अगर आपके जीवन में भगवान आ गए तो फिर विपत्ति होगी, विपत्ति आएंगी, ठीक है ना, लेकिन पर क्योंकि भगवान होंगे वो सब संभाल है ना। तो हम लोग यही चाहते हैं, है ना, कि हाँ हम लोग हमेशा भक्ति भाव से अपने भगवान की भक्ति कर सके। भगवान की भक्ति करने का क्या मतलब है? नियमित रूप से भगवान के नाम का जप कर सके, उनका कथा श्रवण कर सके। ये सब चीज करने से भगवान अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तो और क्या होता है, जब यहाँ भगवान होंगे वहां पे कलमश होंगे क्या? हृदय में गंदगी होगी क्या? कोई गंदगी नहीं होगी। श्रवणताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो अभद्राणि विदुनोति सुवर्चताम, है ना। हृदय के सब अभद्र खत्म हो जाते हैं, है ना। स्वकथा कृष्णा, भगवान कृष्ण की कथा या राम की कथा, भगवान राम की कथा, किसी की कथा, ये सारे कलमश नाश कर देती है और आपको भक्ति में स्टैब्लिश कर देती है। ठीक है, तो आज की टीचिंग ये रहेगी कि हम लोग सब लोग जरूर जप करें, है ना। नियमित रूप से आए आप लोग, है ना। कलेक्टिव चैंटिंग करें, नियमित रूप से आए, माला करें, है ना। जिसके पास नहीं है तो बताएं, हम उसको माला जरूर देंगे, ठीक है ना। गीता का पाठ करें, रोज एक श्लोक पढ़ें, है ना। अभी रामायण आ रही है तो कभी रामायण आ रहे हैं तो उनके फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें। फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कथा श्रवण करें भगवान नाम का। ये मात्र होने से, ये मात्र करने से आप देखेंगे आपके हृदय में भगवान एस्टेब्लिश हो जाते हैं, भगवान एकदम, क्योंकि वो जो हृदय में जिसमें भगवान की कथा है, भगवान उसी में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान का चिंतन है, भगवान उसके हृदय में रहते हैं, है ना। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि, है ना। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन, है ना। प्रेमांजन जिनके अंजन, जिनकी आंखें भक्ति से पूरी एकदम रति होती हैं, है ना, भक्ति विलोचन। संता सदैव, ऐसे संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे हमेशा भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। क्या देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम, अचिंत गुण है उनके, श्याम सुंदर फॉर्म को, भगवान के फॉर्म को अपने हृदय में देखते हैं, भगवान उनके हृदय में आते हैं। तो हम सब लोग चाहते हैं भगवान हमारे घर में आए। घर में भी आने से बेटर इंपॉर्टेंट है हमारे हृदय में आए, है ना। घर में विग्रह भी जो भी है, अपने घर में एक फोटो रख सकते हैं, लेकिन फोटो आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो फोटो नहीं जाएगी, लेकिन आपका हृदय आपका हमेशा आपके साथ जाएगा, है ना। तो अपने हृदय को भगवान में करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसी थोड़ा थोड़ा करके डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज में कुछ ना कुछ राम कथा करेंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।